हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रोडक्ट लाइन के कुछ मेजर जो स्ट्रेटजीज है उनके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने प्रोडक्ट लाइन को समझ लिया था, उसके बारे में डिस्कस किया था क्या होता है प्रोडक्ट लाइन, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट लाइन की जो पॉलिसीज है, जो स्ट्रेटजी है वो कौन कौन सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, यानी हम कह सकते हैं उत्पाद मिश्रण का विस्तार। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इसमें दो जो स्ट्रेटजीज जैसे हमने कल जो पढ़ी थी ना, उनमें से दो, यानी सबसे पहली है आपकी विड्थ, सेकेंड है आपकी डेप्थ। ठीक है, इन दोनों को डिस्कस किया गया है। इसमें कहा गया है कि जब एक प्रोड्यूसर अपने किसी पुराने जो प्रोडक्ट है उनको नई टाइप का अगर प्रोडक्ट बनाना है तो उसको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा। अब क्या कहती है कि उत्पाद पंक्ति की गहराई, यानी जब हम एक प्रोड्यूसर, समझो एक प्रोड्यूसर है यहां पर, ठीक है, वो अपने ओल्ड प्रोडक्ट को अगर न्यू में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो क्या माना जाएगा, विड्थ। ठीक है, विस्तार, यानी अपने उत्पाद का उसने विस्तार कर दिया। अब हम बात करते हैं गहराई यानी डेप्थ की, कि प्रत्येक पंक्ति के उत्पादों की संख्या के औसत से है। एक प्रोडक्ट लाइन, जो प्रोडक्ट की लाइन होती है, जो प्रोडक्ट लाइन है, उसमें एवरेज कितने नंबर है प्रोडक्ट के, एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट, एवरेज कितने प्रोडक्ट्स है, वो है आपकी डेप्थ। क्लियर है? तो वृद्धि और विविधीकरण व्यूहरचना की दशा में कंपटीशन के जो बेनिफिट्स है उनको गेन करने के लिए ये एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स यूज की जाती है। अब देखिए, हमने क्या कहा कि अगर आपको विस्तार करना है अपने प्रोडक्ट मिक्स का तो आप क्या करोगे, एक तो विड्थ को फॉलो करोगे, एक आप डेप्थ को फॉलो करोगे। ठीक है, अब विड्थ क्या कहता है, विड्थ कहता है कि एक प्रोड्यूसर जब अपने ओल्ड प्रोडक्ट को अगर न्यू प्रोडक्ट में, ओल्ड में ही क्या करता है, वो ऑल्ट्रेशन करता है और वो न्यू बनाता है, तो वो होती है आपकी विस्तार विड्थ। ठीक है, उसी की जगह पर एक जैसे डेप्थ दे रखा है कि डेप्थ का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट लाइन में एवरेज नंबर कितने हैं प्रोडक्ट्स। क्लियर है यहां तक? आगे चले तो ये थी आपकी उत्पाद मिश्रण का विस्तार। क्लियर है? अब हम आगे सेकंड पर बात करते हैं। सेकंड है हमारी, ये सारी पॉलिसीज चल रही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। अब ये क्या कहती है, मिक्स। ठीक है, हिंदी में कहते हैं उसको उत्पाद मिश्रण का संकुचन। ठीक है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहली जो स्ट्रेटजी थी समझ आई आप लोगों को। अब हम बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड कहती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, उत्पाद मिश्रण का संकुचन। एक संगठन द्वारा अपने उत्पाद पंक्ति को समाप्त करके या उत्पाद पंक्ति में उत्पादों की संख्या को कम करके उसका संकुचन किया जा सकता है। आपको पता है ये हमारी प्रोडक्ट लाइन है। ठीक है, अब प्रोडक्ट लाइन में हमारे 100 प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, प्रोडक्ट मिक्स का छोटा करना है, संकुचन करना है।
या तो आप, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो पूरी प्रोडक्ट लाइन में 0 प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, या फिर थोड़े कम कर दो, जैसे 50 प्रोडक्ट्स हो गए। यानी या तो आप प्रोडक्ट लाइन में से सारे प्रोडक्ट्स को हटा दो, या फिर आप क्या करो, कम कर दो उस प्रोडक्ट लाइन से, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका संकुचन हो जाएगा प्रोडक्ट मिक्स का। इस स्ट्रेटजी को उस टाइम फॉलो की जाती है जब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो। ये फॉलो कब की जाती है? इन हाई कंपटीशन, ठीक है। अगर हाई कंपटीशन है तो आप अपने प्रोडक्ट लाइन से प्रोडक्ट या तो कम कर दो, या फिर आप अपनी प्रोडक्ट लाइन को खत्म कर दो। उन उत्पादों को लाभ पर बेचना कठिन हो जाता है, या उन उत्पादों का जीवन चक्र अंतिम चरण में पहुंच जाता है, या उनकी लागत मूल्य की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो उनको लाभ पर बेचना कठिन हो जाता है। एक बात बताओ, जब हमारे प्रोडक्ट के बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट के बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट, हमको सबसे पहले ये देखना है कि क्या हम उस प्रोडक्ट को प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटर ज्यादा है तो हमारे लिए प्रॉफिट पर बेच पाना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। सेकेंड थिंग ये कि अगर आपका प्रॉफिट पर आप बेच भी रहे हो कॉम्पिटिटर होने के बावजूद, तो क्या आपका प्रोडक्ट का साइकिल जो है, लाइफ साइकिल, वो कहीं लास्ट स्टेज डिक्लाइन तो तक नहीं पहुंच गया है, ठीक है। आपको ये देखना है, अगर कॉम्पिटिटर ज्यादा है यानी कि आपके जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो आपका प्रोडक्ट लास्ट स्टेज पर तो नहीं आ गया है, ये आपको देखना है। उसके बाद कि उसकी कॉस्ट, ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ मार्केट में टिके रहने के लिए कॉस्ट के कंपेयर में कॉस्ट ज्यादा आ रही है और आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, दिन ब दिन कम होता जा रहा है। प्रॉफिट तो क्या है, कम, और कॉस्ट ज्यादा हो रही है, यानी नुकसान किसको है, एक फर्म को। इस तरह के अगर हमारी सिचुएशन है, ये आपकी एक सिचुएशन थी जो मैंने बताई है कि इस तरह की एक कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ये थी आपकी कंडीशन, तीनों कंडीशन मैंने बता दी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। क्लियर है यहां तक? सेकेंड स्ट्रेटजी आपको समझ आई? सेकेंड स्ट्रेटजी हम कब फॉलो करेंगे, जब हमारे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया और कंपटीशन के अंदर अगर हमारी ये 3 कंडीशन प्रेजेंट है तो। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी ऑल्टरेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। Alteration in existing product, ठीक है, उस पर बात करते हैं। अब देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं विद्यमान उत्पादों में परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहता है, इस पॉलिसी में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उनमें ऑल्ट्रेशन किया जाता है, और ऑल्ट्रेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, न्यू फ्रेश प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। जो हमारा एग्जिस्ट करता था पहले वाला प्रोडक्ट, उसी को हमने क्या किया है, मॉडिफाई किया है, यानी ऑल्ट्रेशन किया है, चेंजेस लाकर हमने क्रिएट किया है नया प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा कंपटीशन के कारण ही अपने उत्पाद को बनाए रखने या उसमें वृद्धि करने के लिए किया जाता है। मेनली ये स्ट्रेटेजी भी फॉलो कब की जाती है, जब कंपटीशन क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। अगर कंपटीशन ज्यादा है और आपने अगर अपने प्रोडक्ट में ऑल्ट्रेशन नहीं लाया है और नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है, तो उस मार्केट में आप टिक नहीं सकते, ठीक है। अब उसमें किस तरह के ऑल्ट्रेशन हो सकते हैं, देखिए सबसे पहला ऑल्ट्रेशन किस टाइप के हो सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहला है क्वालिटी, क्वालिटी को बेटर बनाओ आप, ठीक है। सेकेंड है आपका
कि एक क्वालिटी को कैसे बेटर बना सकता है कि एक प्रोड्यूसर इस स्ट्रेटेजी को उस टाइम अपनाती है जब वह कंपटीशन में क्या रहना चाहती है, आगे, हमेशा आगे रहना चाहती है इन कंपटीशन। यानी उसको ऐसा पहले से ही पूर्वानुमान हो चुका है कि अगर हमने ऑल्ट्रेशन नहीं किया है तो हम उस मार्केट में कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। तो हर कोई कंपनी यही चाहती है कि हमारा प्रोडक्ट, हमारी कंपनी मार्केट में टिकी रहे। क्लियर है? फिर है कि अगर वो अपनी क्वालिटी लो रखेगी, ठीक है, तो जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाकर देगी कस्टमर उसी से खरीदेंगे। क्वालिटी अगर लो है, क्वालिटी अगर बेटर नहीं है तो क्या कोई कस्टमर खरीदेगा? नहीं। ठीक है। फिर है कि अगर मार्केटिंग ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना चाहती है तो अगर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहती है तो वो इस स्ट्रेटजी को अपनाएगी, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। इसके 3 मैंने बताए क्वालिटी बेस के कि क्वालिटी से हम कैसे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने लग जाए। सबसे पहला कि अगर क्वालिटी, इस स्ट्रेटजी में अगर कंपटीशन ज्यादा है तो क्वालिटी को अच्छा बनाना है। अगर आपकी क्वालिटी लो है तो क्या आपके प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा? नहीं। इसलिए आपको क्या करना है? बेटर बनाना है। फिर थर्ड है आपका कि अगर आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होंगे तो क्या आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे? नहीं। तो यानी आपको मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करने हैं, इसलिए आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। क्लियर है? सेकेंड है आपका इसी में स्टाइल एंड डिजाइन। आपको पता है हम जब भी डेली रूटीन के भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आए दिन सेम प्रोडक्ट के स्टाइल और डिजाइन में वेरिएशन आता है। देखा है आप लोगों ने? चाहे वो छोटी सी छोटी चीज क्यों ना हो, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गई, आपके दैनिक जो भी खर्चे हैं उनसे रिलेटेड जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो सारे उसमें वेरिएशन दिखते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आप स्टाइल और डिजाइन चेंज करते हो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट कैसा दिखे? अट्रैक्टिव दिखेगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे? एक कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। क्लियर है यहां तक? अब हम आगे, ये हमारी जो थर्ड जो थी ये हमारी कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारी जो फोर्थ है वो ये कहती है एक्सप्लोरिंग न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। Exploring new uses of existing products। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं, यही लिख देते हैं। इसमें जो हम बेहतर जो व्यू रचनाएं पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उन स्ट्रेटजी से। ठीक है। उत्पादों के नए उपयोगों का विकास। ठीक है। अब देखिएगा ये स्ट्रेटजी क्या कहती है। ठीक है। सबसे पहली ये स्ट्रेटजी कहती है कि देखिएगा, ये स्ट्रेटजी एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने प्रोडक्ट के नए नए यूजर्स को सामने लेकर आती है। अगर किसी फर्म को अपने ही प्रोडक्ट के न्यू यूजेस सामने लाने हैं तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। फिर है कि ये पूरा कंप्लीट बेस हमारे फर्म पर नहीं होती है, फिर भी ये नए नए बाजारों की खोज करने के लिए बेहतर, ये पूरा का पूरा कंप्लीट नॉट बेस ऑन फर्म, कंप्लीट पूरी तरह से फर्म पर निर्भर नहीं है। और लास्ट है कि फिर भी ये क्या करती है? फाइंड न्यू यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स। फिर भी वो अपने
प्रोडक्ट के नए नए यूजेस खोज सकती है। क्लियर है? तो अगर कंपनी को इन तीनों को फॉलो करवाना है कि आपके प्रोडक्ट के नए यूजेस होने चाहिए, पूरा बेस नहीं होना चाहिए कंपनी पर, और मार्केट में भी आपकी क्या होनी चाहिए, गुडविल बनी रहनी चाहिए, तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पर? अब हम आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछी जाने वाली व्यू रचना, ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन। ये जो स्ट्रेटेजी है, हिंदी में भी इसी को यही कहते हैं, ट्रेडिंग अप और ट्रेडिंग डाउन। अब देखते हैं ये स्ट्रेटेजी कहती क्या है। जब एक संस्था अपनी उत्पाद पंक्ति में एक ऊंचे मूल्य के उत्पाद को इस उद्देश्य के साथ जोड़ती है कि एग्जिस्टिंग जो कम प्राइस के प्रोडक्ट को क्रय करने में वालों की वृद्धि होगी, यानी कि एक उत्पाद पंक्ति में ऊंचे मूल्य के उत्पाद को इस उद्देश्य के साथ जोड़ लेती है कि विद्यमान निम्न मूल्य स्तर के उत्पादों को क्रय करने वालों की वृद्धि होगी, यानी विक्रय बढ़ेगा। एक हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट को, हाई प्राइस प्रोडक्ट को एक कंपनी इसलिए अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ऐड करती है ताकि उसको क्या रिजल्ट मिले, उसको रिजल्ट मिले इंक्रीज इन सेल्स। यानी कि हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट को अगर आपकी एग्जिस्टिंग लो प्राइस वाले प्रोडक्ट के साथ ऐड कर दिया जाए तो जिससे क्या होगा, हमारी कंपनी की सेल्स बढ़ेगी। क्लियर है? इस स्ट्रेटेजी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रेडिंग अप। ट्रेडिंग अप। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग डाउन की। जब एक फर्म हाई क्वालिटी के साथ अगर लो क्वालिटी के प्रोडक्ट भी बनाती है, यहां पर हमने क्या लिखा, ऐड कौन हुआ है, हमारा हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट ऐड हुआ है, एग्जिस्टिंग कौन था हमारा, लो प्राइस वाला। पर ट्रेडिंग डाउन में क्या होता है, ट्रेडिंग डाउन में इसका जस्ट ऑपोजिट, यानी कि हमारा जो हाई प्राइस वाला एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, हाई प्राइस वाला एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इसके साथ हमने ऐड किसको किया है, लो प्राइस वाले, लो प्राइस प्रोडक्ट को, ठीक है। यहां पर ट्रेडिंग अप में हमने क्या किया था कि हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट को हमने हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ था, उस प्रोडक्ट के साथ हमने हाई प्राइस वाले नए प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। पर यहां पर क्या है कि हमारा हाई प्राइस वाला पहले से ही प्रोडक्ट बना हुआ था, हमने उसके साथ लो प्राइस प्रोडक्ट को ऐड कर दिया, तो वो हमारी होती है ट्रेडिंग डाउन, यानी लो प्राइस के प्रोडक्ट भी अब हम बनाने लग गए। तो इस तरह का ये जो पॉलिसीज है दोनों, वो फुल रिस्क जो होती है, फुल रिस्क होता है इनमें, ठीक है। इसमें हमेशा जो आपके कंज्यूमर है उनको डाउट में रख सकती है, डाउटफुल रहते हैं कौन, आपके कंज्यूमर। क्लियर है यहां तक? अब हम आगे बात करते हैं, आगे है हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। एक सेकेंड, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, पहले हम इसी को थोड़ा सा वापस एक बार देख लेंगे ताकि आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। हम चाहे कम पढ़े पर बेहतर पढ़े, ठीक है, इसलिए एक बार वापस से मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो, सबसे पहली थी हमारी एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स,
यानी उसमें क्या था, हमारे विड्थ और डेप्थ, एक प्रोड्यूसर अपने ओल्ड प्रोडक्ट को ऑल्टरेट करके वो न्यू प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है, वो होता है हमारा विड्थ, यानी विस्तार कर दिया उसने। और अगर प्रोडक्ट लाइन में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका एवरेज निकालते हैं तो वो हमारी डेप्थ मानी जाती है। फिर सेकेंड है हमारी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। इसका मतलब है कि अगर आपके प्रोडक्ट लाइन में जितने भी प्रोडक्ट है या तो उनको सबको हटा दो या फिर आप क्या कर दो, कुछ को हटा दो, यानी उनका संकुचन हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजी क्यों अपनाई जाती है, क्योंकि जब कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो, और कंपटीशन के बारे में यहां मैंने सिचुएशन बता दी है। अब नेक्स्ट है ऑल्टरेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग यूजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। फिर नेक्स्ट है ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन, यानी ट्रेडिंग अप का मतलब क्या है, हमारे पास पहले ही कम प्राइस वाले प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते थे पर उनको सेल को बढ़ाने के लिए हमने उनके साथ हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट भी ऐड कर दिए ताकि क्या हो, हमारा सेल बढ़े। ये था ट्रेडिंग अप। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग डाउन की। ट्रेडिंग डाउन यानी कि आपके पास पहले से ही क्या थे, हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट थे, एग्जिस्ट करते थे, आप वो ही बनाते थे, पर आपकी सेल को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, थोड़े लो प्राइस वाले, निम्न स्तर जो कीमत वाले वो प्रोडक्ट भी बनाने लग गए। इसका मतलब क्या है, यहां पर आप क्वालिटी से भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये है आपका ट्रेडिंग डाउन, ठीक है। क्वालिटी से भी ले सकते हो, क्वालिटी लो रखो या प्राइस लो रखो, दोनों भी आप लो रख सकते हो। क्लियर है। तो ये हमारी 5 स्ट्रेटजीज थी प्रोडक्ट मिक्स के रिलेटेड। बाकी की जो हमने ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस, प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ये जो रिमेन जो बचती है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। थैंक यू।